देखिए, इसके पहले हम किंगडम एनिमलिया पढ़ा रहे थे लास्ट टर्म पर। किंगडम एनिमलिया जो आप लोगों के बेसिक जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, सेमेट्री बताए थे, सीरोम बताए थे। ये तो क्या थे किंगडम एनिमलिया का जनरल कैरेक्टर्स। अब देखिए कि जो किंगडम एनिमलिया का फर्स्ट फाइलम है, किंगडम एनिमलिया के जो फर्स्ट फाइलम है वो क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होता है, द वर्ड पोरीफेरा मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। लास्ट टर्म पर हमने बताया था कुछ इसके बारे में, इंट्रोडक्शन हमने दिया था फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो जब किंगडम पोरीफेरा डिवाइडर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जो किंगडम पोरीफेरा होते हैं मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट है पोरी, पोरी प्लस फेरा। पोरी मीन्स क्या होते हैं? पोर, और फेरा मीन्स क्या होती है? लाइनिंग। फेरी मीन्स लाइनिंग। इट मीन्स जो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी की अपर सरफेस पर लाइनिंग पोरस होते हैं, लाइनिंग पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइनिंग पोर लाइक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं। लाइनिंग पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं, पोरी प्लस फेरा, पोर मीन्स शीट और फेरस मीन्स धारीदार। अर्थात जो किंगडम, जो फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म होंगे, जीव होंगे, उनके बॉडी के अपर सरफेस पर क्या होंगे? वो लाइनिंग पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स लाइनिंग मीन्स क्या होते हैं? धारीदार लाइनिंग होगी, और सारी लाइनिंग क्या होगी? पोर लाइक होगी, छिद्र के समान होगी। इसी से इनको क्या कहते हैं? फाइलम पोरीफेरा में। इसलिए इस प्रकार की ऑर्गेनिज्म को, जीव को, एनिमल को हम फाइलम पोरीफेरा में स्टडी करते हैं। क्लियर? कि पोरी
गद्दीदार होती है, इसमें बोन नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? तो इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर थे क्या होते हैं? स्पॉन्जेस होते हैं। मीन क्या होते हैं? बॉडी जो होती है स्पॉन्ज होती है, गद्दीदार होती है। क्लियर? तो ये हैबिटाट से क्या होता है? ये बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है क्या होती है? गद्दीदार होते हैं। फिर ये किसका डायग्राम है? फिगर है साइकान। साइकान जो कि क्या है? फाइलम पोइफेरा के ऑर्गेनिज्म है। देखिए इनके अपर सरफेस पर यहाँ क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स। इसी स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। इनमें क्या होते हैं? बीच में सेल पाए जाते हैं। इसी को पहले ये बॉडी के जो अपर सरफेस पर स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक क्या नहीं पाए जाएंगे? अपर सरफेस पर क्या होते हैं? धारीदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसी जो लाइनिंग स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को हम सारे जो कोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लाइनिंग स्ट्रक्चर में होते हैं इन्हीं का हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या नाम देते हैं? ऑस्टिया। इसी ऑस्टिया के द्वारा क्या होता है? जो साइकान एनिमल होते हैं वाटर को इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को इनटेक करते हैं। एंड अपर सरफेस पर क्या पाया जाता है? जो ये इसका अपर सरफेस होता है, इस अपर सरफेस पर क्या पाया जाता है? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। क्लियर? तो क्या होते हैं? जो साइकान के अपर सरफेस पर लाइनिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? लाइनिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कोर लाइक स्ट्रक्चर, लाइनिंग एंड कोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। धारीदार छिद्र होते हैं। सभी छिद्र मिलकर के सभी छिद्र को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। इसी ऑस्टिया के द्वारा ये एनिमल जब वाटर में पाए जाते हैं तो वाटर को क्या करते हैं? टेक करते हैं। एंड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको रिलीज करते हैं किसके द्वारा? बाहर किसके द्वारा? बॉडी से बाहर किसके थ्रू रिलीज करते हैं? रिलीज करके निकालते हैं ऑस्कुलम। इसी ऑस्कुलम के द्वारा क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? निकालते हैं। क्लियर? तो इनके ऑस्टिया के द्वारा ये इनके पास माउथ, फेरिंक्स, ओसोफेगस नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाए जाते हैं जो फाइलम पोइफेरा के एनिमल्स होते हैं। तब ये जो एनिमल्स हैं तो ये फूड को तो एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो वाटर होती है ऑस्टिया के द्वारा एब्जॉर्ब करते
ट्रिप्लो मीन्स क्या होती है, इनकी जो जर्म लेयर होती है क्या होती है, 3 लेयर्स होती है, ठीक। लेकिन डिप्लो मीन्स क्या होते हैं, 2। डिप्लो मीन्स क्या होते हैं, 2। प्लास्टिक मीन्स लेयर, मीन्स फाइलम पोरिफेरा के जो ऑर्गेनिज होते हैं, जो इनका जर्म लेयर होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, 2 लेयर्ड होती है। एक को क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, फर्स्ट को क्या बोलेंगे बताया मैंने लास्ट टर्म पर, एक्टोडर्म, एंड सेकंड को क्या कहते हैं, एंडोडर्म। तो इनका एक कैरेक्टर होता है फाइलम पोरिफेरा के ऑर्गेनिज की जो इनकी लेयर्स होती है ये डिप्लो प्लास्टिक होती है, ये क्या होते हैं, इनकी जो जर्म लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, 2 होते हैं। क्लियर। अब इनका हम रिप्रोडक्शन देखते हैं कि इनका प्रजनन कैसे होता है। जो फाइलम पोरिफेरा के ऑर्गेनिज होते हैं इनका रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो इनका रिप्रोडक्शन होता है एक्सटर्नल होता है, इनका एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज होते हैं अपना रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं, वाटर में, क्योंकि वाटर में कहाँ रहते हैं, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, वाटर में रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। और इसी को हम डायरेक्ट रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट। इनके रिप्रोडक्शन के बाद क्या होते हैं, लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा बनते हैं, ठीक। तो इनके रिप्रोडक्शन के बाद इनका जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है, मींस अपना रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं, वाटर में करते हैं, इसलिए इनको एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इनके रिप्रोडक्शन के बाद लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा का निर्माण होता है। और भी जो फाइलम पोरिफेरा के एनिमल्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज में होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होते हैं, जो एक ही सिंगल ऑर्गेनिज में, एक ही ऑर्गेनिज में, एक ही जीव में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज। बाइ मीन्स क्या होते हैं, दो, बाइ मीन्स दो, सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, मीन्स जनन अंग। इनके जो ऐसे जीवों के जनन अंग क्या होते हैं, एक ही जीवों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज। या इनका दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट, या इनको दूसरे नाम से कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, जिसकी हिंदी होती है उभयलिंगी। क्लियर। तो ये हमने क्या बताए थे, कैरेक्टर। ये और इनमें इंपॉर्टेंट सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। फाइलम पोरिफेरा के ऑर्गेनिज में क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर
स्पॉन्जेस ऑर्गेनिज्म। स्पॉन्ज मीन्स गद्दीदार, इस मीन्स इनकी जो बॉडी होती है गद्दीदार होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक। इसलिए स्पॉन्जिला को हम क्या कहते हैं, बास्केट ऑफ फ्लावर। स्पॉन्जिला का कॉमन नेम, स्पॉन्जिला जो है फाइलम पोरिफेरा के ऑर्गेनिज्म है, जीव है, इसलिए हमें जो स्पॉन्जिला जो होते हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्लावर के समान होते हैं, इसलिए हमें फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं, फूल की टोकरी। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होने के कारण इनका कॉमन नेम है स्पॉन्जेस। और इनका फाइलम पोरिफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, इनका एग्जांपल है साइकान या साइकान का अदर नेम है साइफा स्पॉन्जिला। करेक्टर इनका देखेंगे, हैबिटाट्स देखेंगे, इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, मीन्स मैराइन वाटर भी होते हैं, समुद्र के जल में ही पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बताएं पहले। स्पॉन्ज होती है, डिप्लोप्लास्टिक होती है, मीन्स द्विस्तरीय, मीन्स जो इनकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक एंडोडर्म होते हैं, सेकेंड एक्टोडर्म होते हैं। जो जर्म लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, 2 पार्ट की फॉर्मेशन होता है, 2 पार्टों की बनी होती है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। अदर इनका कैरेक्टर देखेंगे, जो बॉडी होती है इनके एसिमेट्रिकल होती है, मीन्स अगर इनके बॉडी को किसी भी एक्सिस से हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होती है, एसिमेट्री होते हैं। मीन्स इनमें साइकान के जो पोर लाइक होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, सारे पोर को मास्ट्रिया कहते हैं, इन्हीं के द्वारा वाटर का इंटेक होता है एंड जो फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो आस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, जल संवहन तंत्र पाए जाते हैं। उस जल संवहन तंत्र का मेन फंक्शन होता है कि वाटर को इंटेक करेगा, फूड को इंटेक करेगा एंड वेस्ट मटेरियल का इगेशन करेगा, गैस का एक्सचेंज करेगा, एक इसके गैसों का एक्सचेंज करेगा। एक इसके फंक्शन से क्या, फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। एंड सेकेंड है इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, फाइलम पोरिफेरा के ऑर्गेनिज्म का। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है, इन वाटर में होता है, एक्सटर्नल होता है, डायरेक्ट होता है। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद ये क्या करते हैं, लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं, और लार्वा के बाद क्या बनते हैं, एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आज की टॉपिक क्या थी, फाइलम पोरिफेरा के, फाइलम पोरिफेरा थे। अगले टर्न पर हम नेक्स्ट फाइलम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट